क्या आप सोच सकते हैं, एक नबी जो 950 साल तक अपनी कौम को समझाता रहा, लेकिन लोग फिर भी ना माने, और फिर अल्लाह ने एक ऐसा तूफान भेजा जिसने सब कुछ पानी में डुबा दिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह के अजीम नबी नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये की। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा शेख और आप देख रहे हैं साइमा स्पीक्स दीन की रोशनी, जहाँ हम दीन की रोशनी में तारीख के वो वाक़यात समझाते हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि हिदायत है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में डूबी हुई थी। वो सिर्फ बुतों की इबादत नहीं करते बल्कि उन्हें अपना मददगार और रखवाला समझते थे। वद, सुआ, यागूद, याऊक और नस्र ये असल में नेक लोग थे जिन्हें धीरे धीरे लोगों ने बुत बना दिया। शिर्क एक दिन में नहीं आता, पहले रिस्पेक्ट होता है, फिर अटैचमेंट और फिर इबादत। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 950 साल तक समझाया। वो कहते, अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है, बारिश देता है, तुम्हें औलाद देता है। अगर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा देगा। वो दिन में समझाते, रात में भी, खुले आम भी और चुपके से भी, लेकिन लोगों ने सच को सुना ही नहीं। वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, अपने कपड़े चेहरे पर डाल लेते ताकि सच उन तक पहुँचे ही ना, और कहते हम कभी ईमान नहीं लाएंगे। आखिर एक वक्त आया जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इन जालिमों में से किसी को ज़िंदा ना छोड़। अगर ये ज़िंदा रहे तो और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये गुस्से की दुआ नहीं थी, ये 950 साल के सब्र का दर्द था। तब अल्लाह ने फरमाया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। और फिर एक अजीब मंजर शुरू हुआ। रेगिस्तान जैसी जगह में एक बड़ी कश्ती बन रही थी। ये कोई आम कश्ती नहीं थी। रिवायत के मुताबिक ये एक बड़ी, मजबूत, मल्टी लेवल कश्ती थी। इसमें नीचे जानवरों के लिए जगह थी, बीच में इंसान रहते थे और ऊपर परिंदों के लिए जगह थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर मखलूक का एक एक जोड़ा कश्ती में रखो, यानी हर जानवर का एक मेल और एक फीमेल, ताकि ज़िंदगी दोबारा शुरू हो सके। बड़े जानवर जैसे हाथी, घोड़े और ऊंट, छोटे जानवर जैसे बकरी और भेड़, परिंदे जैसे कबूतर और कौवे, और यहाँ तक के छोटे इंसेक्ट्स भी, सबको कश्ती में जगह दी गई। सोचिए, इतने लोग और इतने जानवर इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहे होंगे। कश्ती में ड्राई फूड रखा गया, अनाज, खजूर, सूखे फ्रूट्स, जानवरों के लिए चारा और सूखा घास। पानी को महफूज कंटेनर्स में स्टोर किया गया और नीचे के हिस्से में जानवरों के वेस्ट का भी सिस्टम बनाया गया। लोग हंसते थे। वो कहते, यहाँ बारिश का नाम नहीं और ये कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को यकीन था, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो इंसान का लॉजिक छोटा पड़ जाता है। अल्लाह ने एक निशानी बताई थी, जब घर के चूल्हे से पानी निकले तो समझ जाना अजाब आ चुका है। आसमान से ऐसी बारिश हुई जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हो और ज़मीन फट कर पानी उगल रही थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। जब अजाब आया, लोग भागते हुए आए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिर्फ वही लोग कश्ती में सवार हुए जो पहले ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक सिर्फ 70 या 80 लोग ही ईमान लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, मेरे साथ आ जाओ, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी से बचा लेगा। ये उसका गलत यकीन था। फिर एक लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गई। सब कुछ खत्म हो गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन पानी पी जा, ए आसमान रुक जा, और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। कश्ती रुक गई एक पहाड़ पर, जिसे हम आज जूड़ी के नाम से जानते हैं। लोग कश्ती से बाहर आए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई, एक नई इंसानियत। लेकिन आज भी एक सवाल है,
کیا اس واقعے کی کوئی نشانی آج بھی موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے کشتی ایک پہاڑ پر رکی تھی اور آج بھی لوگ ماؤنٹ جوڈی کو اس جگہ سے جوڑتے ہیں۔ سائنس کہتا ہے گلوبل فلوڈ کا کلیئر پروف نہیں ملا، لیکن زمین پر بڑے بڑے فلوڈز کے نشان ملتے ہیں اور ماؤنٹینز پر سمندری فاسلز بھی۔ سب سے حیران کرنے والی بات، دنیا کے لگ بھگ ہر پرانی سویلائزیشن میں ایک بڑے فلوڈ کی کہانی ملتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ نشانی ملی یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم اس نشانی سے کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو ایسے ہی حقیقت سے بھری ہوئی کہانیاں پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سائما اسپیکس، دن کی روشنی، ملتے ہیں اور ایک سچ کے ساتھ۔